Hello everyone, welcome to online physics coaching. Lecture number 1.15, first unit electric charge and electric field. Today's topics are Gauss law and numerical of exercise 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हो और गॉस लॉ और उनका डेरिवेशन भी आज ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. फर्स्ट टॉपिक गॉस लॉ. Gauss law, the total electric flux associated with any closed surface is equal to the ratio of the net charge enclosed by the surface to एप्सिलॉन नॉट. मतलब अगर कोई क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपने चार्ज रखा है, ठीक है, तो उनके सरफेस के साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. सिग्मा क्यू इसीलिए क्योंकि वहाँ पे अलजेब्रिक समेशन होगा. मानो कि ये सरफेस है, इनके अंदर तीन चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3. तो इनका जो फ्लक्स लिंक्ड होगा ये वाली सरफेस के साथ, तो वो फाई किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. समझ में आ कि नहीं आपको. फिर यहाँ पे देखो कि अगर एक आध चार्ज नेगेटिव में कंसिडर कर लो, Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, Q3 पॉजिटिव, तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगी वो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब अलजेब्रिक समेशन आपको करना है. ठीक है, तो जो भी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका फ्लक्स होगा. और रिलेशन आपने पहले भी स्टडी किया था, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होता है, फ्लक्स फाई के बराबर. तो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़्यादा है कि इनसे आप आराम से कोई भी सरफेस के साथ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज सरफेस की, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालोगे. तो आगे जाके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी हमें स्टडी करना है और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, स्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और आपकी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल ड्यू टू बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. क्लियर. तो ये सब जगह पे आपको फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपका फार्मूलाज आपको यूज़ करना है. लेकिन फंडा क्लियर रखो, ये यहाँ पे कौन है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्यू मतलब वहाँ पे आपको क्या समेशन करनी, कौन से समेशन करने, अलजेब्रिक समेशन वहाँ पे आपको करनी है. तो इनका डेरिवेशन भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो भी टॉपिक्स बाकी है ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके. क्लियर. तो चलो डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ लेते हैं और वहाँ पे प्रूव करते कि जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. चलो, जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और R डिस्टेंस पे एक सरफेस है जिसके साथ आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये जो चार्ज Q है वो आपका पॉइंट चार्ज है और कहाँ पे, सेंटर पे. और ये जो सरफेस है उनकी रेडियस मैंने लिया R, और ये आपकी जो सरफेस होगी वो कौन सी सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ले लूँ. मानो कि यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया कितना कंसिडर करूँ, DS. ठीक है, तो ये DS के साथ पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं और फिर उनका क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं. आपके पास फार्मूला था ना कि आपने बोला था इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E.ds, तो ये वाला करूं. फिर वहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. क्लियर. तो इनका एरिया कितना मैंने कंसिडर किया, DS. तो इनका जो भी एरिया नॉर्मल होगा, मतलब DS वेक्टर होगा, वो ये वाली डायरेक्शन में होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर टू द एरिया. और ए पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो इनका फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी एरिया नॉर्मल, एरिया एलिमेंट की एरिया नॉर्मल, एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, वहाँ पे थीटा आपका 0 बनेगा. ठीक है, तो पहले ये वाली जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R रेडियस. ठीक है, क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर. तो ये KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर. अगर वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो ये वाले डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर R कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको, उनके साथ फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो फ्लक्स लिंक्ड विथ DS surface.
एरिया। तो अभी उनके साथ तो टोटल फ्लक्स लिंक नहीं होगा, उनके साथ फ्लक्स क्या लिंक्ड होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड होगी डी फाई। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस थीटा, थीटा विल बी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल, जो कितना यहाँ पे मैंने आपको बोला 0 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। तो ये आपको क्या मिल गया, डी फाई। तो टोटल फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। हमें पूरी जो गॉसियन सरफेस है आपकी, जो आर रेडियस वाली आपने कंसिडर की है, उसके साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक्ड होगा। तो देखो, टोटल फ्लक्स ओवर दी एंटायर सरफेस, देखो ये फ़ोन नंबर गलत है, ठीक है, एंटायर सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा और द क्लोज्ड सरफेस। डी फाई की जगह पे देखो मैं क्या रिप्लेस करूँ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन रहेगा, आर रेडियस आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, के आपका कूलम कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर आपकी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस डी एस। आपकी ये जो सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है विथ रेडियस आर, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी उनका एरिया क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम कांस्टेंट की जगह पे, इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो ये देखो आपको क्या मिल गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फ्लक्स मिल गया कि नहीं, तो ये आपका गॉस लॉ प्रूव हुआ कि नहीं कि फ्लक्स एनक्लोज्ड विद सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या बन गया, गॉस थ्योरम। क्लियर, ये आपने गॉस लॉ प्रूव करके दिया। तो 2 मार्क के अंदर भी ये क्वेश्चन आपकी आ सकती है। तो सिंपल है कि नहीं, एक बार आप देख लो, आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं आपको लाइव लेक्चर के अंदर डाउट सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। careful measurement of electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of box is 8 into 10 to the power of 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको फ्लक्स गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सिंपल गॉस लॉ यूज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इफ आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? न्यूमेरिकल नंबर 17 हमें फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स कितना गिवन है, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका जो फ्लक्स है वो गिवन है, तो आपको चार्ज पूछा है, तो फाई का इक्वेशन है क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू आपका क्या होगा, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू 8.85, 10 टू द पावर ऑफ -12। फ्लक्स आपको 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 गिवन है। तो आप कैलकुलेट करो, तो इनका कैलकुलेशन आपको मिलेगा 0. चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ वहाँ पे, तो 8.85 इंटू 8 कितना मिलेगा आपको, 70.8, कितना मिलेगा 70.8, और आपका जो पावर है वो कितना बनेगा, 10 टू द पावर ऑफ -9। तो इनको माइक्रो कूलम करूँ तो यहाँ पे -6 में बना सकता हूँ ना, तो इनको मैं करूँ 0.070 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 0.070 माइक्रो कूलम। ये भी आपका सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ये दोनों कूलम के अंदर है, ये आपको माइक्रो कूलम में मिलेगा। फिर पार्ट बी, तो पार्ट बी उनका क्या पूछा था आपको, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वहाँ पे चार्ज नहीं है, जो भी होगा वो इक्वलेंट अपोजिट भी हो सकता है, कि अगर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिल सकता है, फ्लक्स आपको 0 मिल सकता है, ठीक है। तो जब इक्वलेंट अपोजिट चार्ज हो
वहाँ पे भी आपकी फ्लक्स किसके बराबर पॉसिबल है, 0 के बराबर। क्लियर। चलो नेक्स्ट। A point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of square of a 10 centimeter. As shown in the figure, what is the magnitude of electric flux through the square? यहाँ पे एक स्क्वायर है 10 by 10 सेंटीमीटर का और उनसे 5 सेंटीमीटर ऊपर कौन है, एक पॉइंट चार्ज है। तो आपको इनके साथ कितना फ्लक्स लिंक करे वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो ये आपकी जो सरफेस थी ना 10 by 10 सेंटीमीटर, तो मैंने पूरा ना एक क्यूब कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये सारी सरफेस कितनी है, 10 by 10 सेंटीमीटर की। तो अगर मैं एक चार्ज को ये इनके अंदर बंद कर दूँ तो पूरे क्यूब के साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल द सरफेसेस, और यू कैन से थ्रू क्यूब। तो थ्रू क्यूब हर एक सरफेस से कितना लिंक्ड होगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये तो सबके साथ होगा। तो ए क्यूब की कितनी सरफेस होगी, देयर विल बी 6 सरफेसेस। ठीक है, तो आपको तो एक के साथ ही फाइंड आउट करना है ना। सो फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सरफेस, देखो आपको पता है कितना होगा। तो मानो कि वो 5 डैश होगा तो 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा कि नहीं, तो Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है आपके पास 10 माइक्रोकूलम है। मैंने आपको बोला था ऐसे सिस्टम में आप कन्वर्ट करोगे हर जगह पे, तो माइक्रोकूलम का ये मैंने कूलम कर दिया। 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो आपको जो ये सरफेस के साथ फ्लक्स मिलेगा 10 by 10 सेंटीमीटर के साथ, वो कितना मिलेगा, 1.88 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको एक सिंगल सरफेस के साथ फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आ कि नहीं दोस्तों? अगर आपको समझ में नहीं आता, कहीं पे भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, कमेंट करो, मुझे मैसेज करो। ठीक है, और ये वीडियोस अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करो, घर बैठे पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 19, numerical number, a point charge of a 2 microcoulomb is at a center of cubic Gaussian surface of 9 centimeter on edge. ठीक है, what is the net flux through the surface? ठीक है, सबके साथ से कितना, देखो अभी क्या था ना, पूरे क्यूब के साथ क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिंपल देख लो, फ्लक्स फाई क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस, और उनका डायमेंशन हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्यू 2 माइक्रोकूलम था, तो इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6 करके आपने कूलम में कन्वर्ट किया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12। तो ये आपको क्या मिल गया, फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस मिल गया। हर एक सरफेस मतलब टोटल क्यूब के साथ ये वाला फ्लक्स आपका लिंक्ड होगा। फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ पॉइंट चार्ज कोज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 3। देखो फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में आपकी फील्ड लाइन आएगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of a 10 centimeter radius centered to the charge. If the radius of Gaussian surface will double, how much flux would pass through the surface? ये देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी था ना यहाँ पे कि आपने क्या किया था वहाँ पे कि इस डायमेंशन बदल दिया था। तो डायमेंशन बदलोगे तो फ्लक्स के साथ कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स आपकी सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज ऑफ दी सरफेस, आपका जितना इनक्लोज्ड होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ये आपको मैटर करता है, आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैंने बोला था ना, फ्लक्स खाली किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन दी चार्ज। क्लियर, कि वो गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, आप उनको डबल करो, ट्रिपल करो, कोई भी कर लो। ठीक है, तो हमें ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो पहले मैं बता दूं, आपका चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि फ्लक्स कौन है, उनका नेगेटिव है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको फ्लक्स गिवन है 19 नंबर के अंदर, तो आपको क्यू फाइंड आउट करना है। तो एज पर द गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू विल बी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 is -1 into 10 to the power of 3
epsilon naught will be 8.85 into 10 to the power of minus 12. So Q will be minus 8.85 into 10 to the power of minus 9 coulomb. तो दिस विल बी योर चार्ज. समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट. A conducting sphere of a radius of a 10 centimeter has an unknown charge if the electric field at a 20 centimeter from the center of sphere is a 5 into 1.5 into 10 to the power of 3 Newton per coulomb and a point radially inward, what is the net charge on the sphere? आपको क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ. आप देखो इनवर्ट डायरेक्शन में आपको बोला है ना फ्लक्स. ठीक है, तो फील्ड आपकी इनवर्ट डायरेक्शन में तो ये चार्ज कौन सा होगा? आपका नेगेटिव होगा. क्लियर? चलो कैलकुलेशन करूँ मैं. तो ये आपकी स्फीयर है. स्फीयर के सेंटर से और ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपको गिवन है? 20 सेंटीमीटर. रेडियस हमारे लिए मैटर नहीं करेगा. अब देखो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो मैं इनको पॉइंट कंसिडर करके कर लेता हूँ. ठीक है, तो सेंटर से लिया मैंने डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर था. तो सेम फार्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. तो फार्मूला विल बी ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कलम कांस्टेंट आपको पता है, आर आपको गिवन है, तो आपको क्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्यू विल बी ई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई के. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 1.5 10 टू द पावर ऑफ 3 आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर का ये मैंने मीटर कर दिया और उनका स्क्वायर. क्लियर? सेंटीमीटर टू मीटर करोगे ना तो ये क्या होगा? 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर डिवाइड बाई कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9. तो आपको जो चार्ज मिलेगा Q, तो वो Q कितना होगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम. सो दिस विल बी योर चार्ज ऑन दिस स्फीयर. क्लियर? समझ में आ कि नहीं? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम. ये आपका स्फीयर पे चार्ज मिल जाएगा. और ये फील्ड लाइन आपकी इनवर्ट डायरेक्शन में थी, मतलब चार्ज कौन सा होगा? बी नेगेटिव. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इनवर्ट डायरेक्शन. क्लियर? समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट. 22. A uniformly charged conducting sphere of a diameter given है आपको 2.4 मीटर, मतलब radius will be 1.2 मीटर, has a surface charge density sigma आपको given है 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? क्लियर? तो दोनों आपको फाइंड आउट करना है. फ्लक्स भी फाइंड आउट करना है एंड चार्ज भी फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन आपको गिवन, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, उनका डायमीटर दिया, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको स्फीयर बोला है, तो उनकी जगह पे मैं बोलता हूँ शेल, क्योंकि स्फीयर होती है लाइक एप्पल, अंदर से भी भरी है. ठीक है, और शेल होती है लाइक प्लास्टिक बॉल, अंदर से कैविटी है. चार्ज सारा कहाँ पे रहेगा? सरफेस के ऊपर. तो आपको पता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी? चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज फाइंड आउट करना है. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए एरिया. तो ये आपकी जो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, शेल है आपका, उनका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो क्यू विल बी सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सिग्मा आपको गिवन है, माइक्रोकुलम में गिवन था ना, तो उनको मैं यहाँ पे देखो माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर था, तो मैंने कुलम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. तो 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 4 पाई की वैल्यू होगी 3.14. रेडियस स्क्वायर विल बी 1.2 स्क्वायर. दिख रहा है ना सबको? क्लियर? 1.2 स्क्वायर. तो आंसर आपको क्यू मिलेगा चार्ज 1.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम.
तो ये आपको क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना था, ये सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये मानो कि इनके फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लूँ, कोई भी रेगुलर शेप में कंसिडर करो, ये रेगुलर शेप में कंसिडर करो, तो फ्लक्स कितना मिलता है आपको, तो फ्लक्स क्या होगा, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना एनक्लोज होगा, जितने इनके ऊपर है, जो अभी आपने फाइंड आउट किया 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम, और आप सबको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर, समझ में आ कि नहीं है आपको। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, फ्लक्स 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब गॉस थ्योरम रिलेटेड थे। तो कल हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लो करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, और उनके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, ठीक है। तो मे बी इन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर अपना ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे एक और रिक्वेस्ट है, आप अपना रेगुलर होमवर्क करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क करके फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो अच्छी बात है कि मतलब कि आप सीरियस हो आप 12th के लिए, ठीक है। और इसी को हमें कंटिन्यू करके आगे जाना है। क्लियर, ओके, चलो बाय।